दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर आज लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। विपक्ष गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी करता रहा। उधर लोकसभा की कार्यवाही इस बीच चलती रही। करीब आधे घंटे बाद दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। जब सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस देश में दंगे भड़काने के लिए आर या पार की बात की। सोमवार को दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। इन लोगों की जांच होनी चाहिए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवा। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के नारे लगते रहे, कागज फाड़कर उछाले जाते रहे और लोकसभा की कार्यवाही चलती रही। लोकसभा के भीतर का हंगामा उस समय धक्का मुक्की में बदल गया जब करीब आधे घंटे की नारेबाजी के बाद कांग्रेसी सांसद वेल से निकलकर पोस्टर बैनर लेकर सत्ता पक्ष के गलियारे की तरफ पहुंच गए और संजय जायसवाल, जो कि उस समय एक बिल पर परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए बोल रहे थे, उनके आसपास लहराने की कोशिश करने लगे। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से पुरजोर विरोध हुआ और धक्का मुक्की शुरू हुई। रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं के बीच बचाव की वजह से मामला शांत हुआ। चीफ व्हिप है उनका चीफ व्हिप है, एक आदमी नहीं आ रहा, ऑनरेबल मेंबर आ रहा है। और जब नेता ही ऐसा काम करेगा, क्या उसने लॉ नहीं पढ़े? क्या किसी दूसरे सांसद के अधिकारों का हनन कर रहे हैं? और पहले भी इन्होंने ऐसी दो हरकत की है। महिलाओं को उकसा के आगे भेज रहे हैं। महिला जाकर आप वेल में विरोध करिए, विरोध प्रदर्शन करिए। जो भी सदन के अंदर चल रहा है आजकल, आपको मालूम है लोकसभा टीवी में जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो कुछ आता रहता नहीं तो है। आप टीवी पे दिखना चाहते थे, अपने प्रदर्शन को दिखाना चाहते थे। वो जनता को पता चलना है। दिल्ली राइट्स के ऊपर विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है, हाउस एडजर्न नहीं हो रहा है, इसलिए वो मुद्दा को उठाकर हमने आगे लिया था। और बीजेपी के जो धक्का मुक्की किया था, वो बीजेपी के सांसद ने हमारे खिलाफ किया था। कांग्रेस की शिकायत है कि उसकी मांग पर सरकार कोई कान नहीं दे रही, लिहाजा विपक्ष को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सब कुछ तबाह हो गए, लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। कोर्ट क्या कह रहे हैं? भड़काऊ वाला भाषण कौन दे रहे हैं? आज भी रुकता नहीं ये लोग। कौन भड़काऊ भाषण दिए? आज तक किसने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा दिन लाने वाले के जो सपने की सौदागर वो खुद देखे, ये अच्छा दिन के बदले एक निशंस दिन हम गुजर रहे हैं। इस तरह के जो दिल्ली इलेक्शन में जो बयान दिए जा रहे थे, मंत्री यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं और फिर 2 दिन तक पुलिस रिएक्ट ही नहीं करती। देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है और सरकार तो कह रही कि कार्रवाई की बात तो कर रही है, वो कह रही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2 दिन के बाद ही कार्रवाई करते ना। हंगामे का नजारा राज्यसभा में भी दिखा। आम आदमी पार्टी की मांग है कि जिन नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप है, सबका नार्को टेस्ट कराया जाए। चुनाव के पहले इन्होंने आग सुलगाई और चुनाव के बाद आग लगाई। लगातार इस पूरे मामले में हम लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग जिम्मेदार हैं उनके लिए एक एसआईटी बनाइए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के देखरेख में। पूरा सच देश जानना चाहता है। 50 घंटे दंगाइयों के हवाले दिल्ली को किसने छोड़ा, किसके कहने पे छोड़ा गया? विपक्ष की मांग ये भी रही कि दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति सदन में शोक व्यक्त किया जाए, लेकिन सोमवार को ये नहीं हुआ। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, जो कभी होने वाला नहीं है। लिहाजा इस गंभीर मुद्दे पर गंभीर चर्चा होने की संभावना अभी न के बराबर है और संसद में हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा। संसद भवन से उमा शंकर सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।